चाहती हूँ, यूजुअली आज तक मैंने अपनी ही कहानी सुनाई है, पर आज पहली बार मैं किसी और की कहानी नरेट करने वाली हूँ। तो लेट्स कीप द कैरेक्टर्स नेम भाविका। डन। तो कुछ टाइम के लिए मैं भाविका का रोल प्ले कर रही हूँ। अच्छा, अभी इंस्टाग्राम पे एक फ्रेंड चल रहा है 2016 वर्सेस 2026। किसी ने किया है? किसी ने नहीं ना, आप सब भी मेरे तरह हो, फोटोज़ ही नहीं है हमारे पास पोस्ट करने की। बट एनी आइडिया कि मैंने क्यों नहीं किया? आई टेल यू। कॉलेज के दिन, अर्ली 20s, देखा एक ख्वाब जो किसी ये बन जाए। फाउंडेशनल, इंटर, फाइनल्स और आर्टिकलशिप के बीच इट बिकेम माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीड टू राइट CA बिफोर माई लेबर। 2017 I joined as an article in a CA form. आपने सुना होगा ना, जब भी हमारे लाइफ में कोई इंसान आता है, उस इंसान के आने का एक पर्पस होता है, और जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हो जाता है, यूनिवर्स मेक श्योर दैट यू नेवर मीट दैट पर्सन अगेन। देयर वाज अ क्लाइंट, लेट्स कॉल हर श्री मैम, अ वुमन इन हर 70s, डिसिप्लिन, पावरफुल, टाइम की एकदम पक्की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ कैंसर स्पेशलिस्ट। उनके खौफ के चलते ऑफिस में कोई उनका काम नहीं करना चाहता था, और चाहते ना चाहते हुए भी उनकी फाइल मेरे पास आई। काम कॉफ़ी के बीच हम इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए कि हर कुछ शेयर करने लगे एक दूसरे के साथ। मैं उन्हें टैक्स कैसा बचाना है ये सिखाती, तो वो मुझसे अपने कैंसर पेशेंट्स के प्यारे प्यारे किस्से शेयर करती। अटैचमेंट कुछ यूँ हुआ कि वो मुझे अपनी नातिन समझने लगी, और मैं उन्हें उनमें कहीं ना कहीं अपनी नानी को देखने लगी, क्योंकि मेरी नानी की शक्ल और आदतें, या फिर यूँ कहूँ कि हिम्मत, हूबहू श्री नाम से मिलती है। साल बीते और हमारा कनेक्शन दिन पर दिन और स्ट्रॉन्ग होता गया। कट टू जनवरी 2021। श्री मैम हमेशा ऑफिस में आती ना, तो मुझे ना मेरी बाकी कलीग सबको कहती कि कैंसर का सेल्फ एग्जामिनेशन करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर वही है ना, बीमारियां हज़ार, सिम्टम्स लिमिटेड और इंसान की सोच अनेक। तो जब बीमारियों का सिम्टम्स से रिलेशन आइडेंटिफाई करें और कौन सी सोच किस बीमारी और सिम्टम से रिलेट करे, इसका वेन डायग्राम ये बनाना ना थोड़ा मुश्किल है। और जब इंसान की ज़िंदगी मस्त मौला चल रही हो, तो भाई ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी क्यों पड़े? तब ना एक चीज़ काम आती है, इंट्यूशन, गट फीलिंग। तो श्री मैम की बातें सुनते सुनते, और अब फ़ोन भी सुन रहा था, तो रील्स देखते देखते कैंसर के बारे में मेरे इंट्यूशन ने मुझसे कहा कि जब तू भी एक बार सेल्फ एग्जामिनेशन कर ही, क्या ही हो जाएगा। एंड हियर आई एम फीलिंग अ लम्प इन माई बॉडी विच इज़ नॉट सो नॉर्मल। ठक 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 ठक। हेलो मैम, एक्चुअली मैंने सेल्फ एग्जामिनेशन किया एंड आई फील देयर इज अ लम्प इन माई बॉडी। व्हाट टू डू नाउ? एक काम करो, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम क्लिनिक आ जाओ, हम ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो टेस्ट करेंगे। करवा लिया वीडियो टेस्ट। मैम सामने बैठी है, उन्होंने कहा कि देखो हमारी बॉडी में ना काफ़ी सिस्ट होते हैं, और तुम्हारी बॉडी में भी एक सिस्ट है विच इज़ नॉन मेलिशियस, नॉन कैंसरस। सो मैं कुछ मेडिसिन दे दूँगी जिससे वो मेल्ट हो जाएगा, सो बेटा डोंट हैव कैंसर। रिलीफ। कुछ भी सोचती है भाविका यार, कुछ भी, तुझे कैंसर कैसे हो सकता है? ये थी जैन 2021 की बात। अब मई 2021 कुछ ऐसा हुआ जो मैं आखिरी में बताऊँगी। आई फेल्ट दैट लम्प गेटिंग बिगर एंड बिगर, और जून एंड में वे CA के एग्ज़ाम्स थे, तो मैंने आई चूज़ टू इग्नोर। कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और मेरी प्रॉब्लम्स ने भी एक एक करकर मेरा एड्रेस ढूंढ ही लिया था। एग्ज़ाम्स के लिए एक हफ्ते पहले कैंसर का हर एक सिम्टम मेरी बॉडी में क्लियरली एविडेंट था। एग्ज़ाम खत्म होने के दूसरे ही दिन आई वेंट फॉर मैमोग्राफी। अब मैंने इतनी तो ऐसी रिसर्च कर रखी थी कि कैंसर की भाषा समझने लगी थी। जब नर्स डॉक्टर को मेरी रिपोर्ट नरेट कर रही थी ना, मैं समझ चुकी थी कि कुछ तो सही नहीं है। अब जो इंसान टूटते तारे से अपनी ख्वाहिशों की जिद करता हो, बिल्ली को रास्ता काटते हुए कहता है कि ये तो सफ़ेद थी, देखना कुछ अच्छा ही होगा, सोचो उससे हर चीज़ में वो कितनी उम्मीद रखता होगा।
डॉक्टर ने कुछ सवाल किया और कहा अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी बायोप्सी होना बाकी है, उसके बाद ही कुछ कहेंगे। मतलब 90% था कि मुझे कैंसर है और 10% कि मुझे नहीं है। मैंने किस्मत को प्रे किया कि प्लीज़ तू ना 10% वाली कैटेगरी ही चूज़ करना, हमें 90% वाली कैटेगरी में नहीं आना। अगले दिन मैं बायोप्सी करवाने गई। Grade 7 July, the day I'll never forget in my entire life. 4:30 शाम के 4:30 बजे, हॉस्पिटल कॉरिडोर। आई वॉज होल्डिंग माई रिपोर्ट्स इन माई हैंड। मेरी बहन ने पेजेस फटाए और बाप कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, घर चलते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। बट मुझ में पेशेंस कहाँ। मैंने श्री मैम को फटाफट पिक्चर्स क्लिक करके भेजा और वहीं खड़े खड़े गूगल स्कैन कर लिया। एंड बाई एवरी पॉसिबल मीन्स इट मेंट दैट आई हैड कैंसर। घर पहुंचते ही श्री मैम का कॉल आया। अभी भी 99% प्रूव हुआ था कि कैंसर था, वो भी गूगल से, बट 1% देयर वे चांसेस कि मुझे कैंसर नहीं है एंड मैं थेरी पॉजिटिव पी हुई। मैंने किस्मत को फिर बोला, देख 1% वाला चूज़ कर लेना। श्री मैम ने कहा, बेटा तुम्हारे आसपास कोई या तो एक बार मम्मी से बात करवाओ। आई सेड, मैम मुझे बताइए, डू आई हैव कैंसर? यस। मैम इज इट सीरियस? यस। हाउ मच? डोंट पैनिक, बट वी विल हैव टू रिमूव अ पार्ट फ्रॉम योर बॉडी। मैं चुपचाप घर के एक कोने में गई और बैठ गई। इतने में मेरी बहन ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया कि कुछ तो हुआ है। मेरी ठहरी जॉइंट फैमिली, घर में अफरा तफरी मच गई। मम्मी सामने आई, मैंने उनको हक किया टाइटली और चुपचाप इतने ज़ोर से रोई कि मेरी आवाज़ की सुनाई आई। श्री मैम ने पापा को कॉल किया। उन 2 मिनटों में मेरी घर की काया पलट गई। मम्मी के आंसू मुझसे कहीं ज़्यादा तेज थे। बड़ी मम्मी जो अपनी बेटी के विदाई पे उतना नहीं रोई, उस दिन शायद कहीं ज़्यादा आंसू बहाए होंगे। बड़े पापा, मैन ऑफ द हाउस, मैंने आज तक उन्हें रोता हुआ नहीं देखा। उस दिन वो भी रो गई। पापा ने आके कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम सब मिल के देख लेंगे। उस रात शायद ही घर पे कुछ सोया कर। मैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करने के सपने देखती थी, सबको कहती थी कि देख लेना मैं एक दिन घर का बेटा बनूँ। अचानक ऐसा लगा सब छूट गया। वो ख्वाब, वो मंज़िल, वो बचपन, वो जवानी, ज़िंदगी के 25 साल जहाँ खुद को बनाया, वो सीए की साइन जो बार बार प्रैक्टिस की थी, सच में सब कुछ छूट गया। जो ज़िंदगी की डोर मैंने कस के पकड़ी हुई थी कि इससे तो मैं हमेशा अपने हिसाब से चलाऊंगी, अब वो मेरे हाथ में थी ही नहीं। अब मुझे नहीं पता था कि मैं कैंसर सर्वाइवर बनूंगी या मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी पल रहेगा। और अगर है तो भाभी का पहल ऐसा तो नहीं हो सकता, एकदम सॉलिड होना चाहिए। मैंने रोते हुए खुद से कहा कि अब जो है यही है, अब इससे लड़ना है। हफ्ते दर हफ्ते टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतज़ार, नवकार मंत्र, कभी आइसोलेशन के दौरान किस्मत पे सवाल उठाना, तो कभी 60s वाली आंटी से सुनना कि हाउ शी हैज़ बीन फाइटिंग कैंसर, तो कभी 2 साल की बच्ची जिसे उस शब्द का मतलब तक नहीं पता, उससे उस दर्द से गुजरते देखना। 7 से 30 kg में क्यों नहीं लूज़ करना, मेरे खाने का एक एक शौक ख़त्म हो रहा, ये सब मेरी ज़िंदगी का अब रोज़ाना हिस्सा बच चुका था। पर आई वेंट फॉर माई फर्स्ट केमो। तुरंत अचानक नानी का कॉल आया। नानी को तब तक ये सब नहीं पता था। पता है, हम ना कोई मम्मी, दादी, नानी इन सबको काफ़ी कमज़ोर समझते हैं, काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इन्हें कुछ बता दिया तो ये डर जाएंगी। मेरी नानी का कॉल आया। उन्हें जब ये सब पता चला ना, उन्होंने काफ़ी हिम्मत रखी, एक आंसू बिना टपकाए उन्होंने मुझे कहा, शी एक्सेप्टेड दैट आई हैव कैंसर एंड कहा कि बेटा ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं, इसे अपनी ज़िंदगी मत बनने दिया, हम मिलके इससे लड़ेंगे। एक लड़की की खूबसूरती को चौगुना कौन करता है पता है? इसके लंबे घने बाल। रोज़ बाल गिरते देख रोने से अच्छा आई डिसाइडेड टू चॉप देम ऑफ कम्प्लीटली वन डे। द मोमेंट आई डिड दैट आई केम बैक मी, आई टुक अ नाइस सेल्फी। और पता है क्या, मैंने आज तक अपने आप को इस कदर खूबसूरती से नहीं देखा। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है।
एक रात ऐसी भी थी जहाँ मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, पल्स ड्रॉप होने लगी और ऐसा लगा कि शायद ये मेरा आखिरी मिनट है। अचानक नानी की आवाज़ कान में गूंजने लगी, राधिका, जिस दिन तू मन से हार गई ना, समझ जाना तूने ज़िंदगी तू हार जाएगी। तू कभी मन से मत हार। ऐसा लग रहा था कि कोई खींच रहा है तुझे मौत की तरफ, पर मैं भी अपनी नारी की बेटी, मैंने कहने दिया जितना ज़ोर लगाना है लगा लो, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था सब ठीक हो रहा था। सी का इंटर क्लियर हुआ, कज़न का रिश्ता पक्का हुआ, दीदी की शादी होने लगी, मेरी सर्जरी हो रही थी। अब धीरे धीरे सब बैक टू नॉर्मल होने लगा। एक दिन हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में हम किसी टेस्ट के लिए बैठे थे। एक आदमी ने मेरे बड़े पापा से आकर कहा, किस्मत भी बड़ी अजीब चीज़ है साहब, कहाँ आप अपनी बच्ची के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ रहे होते और कहाँ हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो। ये बात आज भी मेरे कानों में चीख की तरह गूंजती है। धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी और मुझे फिर मौका मिला। इस बार 90 का 99% नहीं, बल्कि 50-50 का। 50% दैट आई बी कैंसर सर्वाइवर और 50% दैट दिस इज़ गोइंग टू माई लास्ट मोमेंट। और पता है क्या, इस बात में मेरी किस्मत ने अच्छे वाले 50% कुछ मिस किया। फिर किसी ने ये नहीं बताया था कि पोस्ट कैंसर किसी ट्रॉमा से कम नहीं होता। आई स्टार्टेड माई CA जर्नी अगेन। इतने सालों में मैंने रिकवर किया और आज भी करके अप डाउन अच्छा बुरा काफ़ी कुछ सीखा है। याद है मैंने बताया था मेरा कैंसर का रिजल्ट नेगेटिव आया था। उसके बाद देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड अ वेरी माइनर एक्सीडेंट एंड उसकी वजह से आई गॉट दिस लंग विच क्रिएटेड कैंसर विद मी। So I never had cancer. Cancer chose me. And this makes me believe and it is all well restricted. All these years of mine were well written. देखो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जो हुआ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हाँ आज मैं ठीक और अच्छे से समझ चुकी हूँ कि जो होता है बहुत अच्छा होता है और मेरा हर चीज़ को लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो उस पर आखिरी में कुछ लिखा था, जो किस्मत में लिखा है तो होता कौन है उससे वो बदलने वाला। जो किस्मत में लिखा है तो होता कौन है उससे बदलने वाला। लकीरें तो खुद ऊपर वाले ने लिखी है। तो मिले अगर खुशियाँ तो जी लेना, तो मिले अगर खुशियाँ तो जी लेना। सुना है खुशियाँ वक्त की मोहताज है, ज़्यादा ये कितनी नहीं। और मिले अगर गम थोड़ा या ज़्यादा तो सह लेना। अपनों को साथ रखना, क्योंकि अपनों की दुआ और दुख के तराजू में मैंने अक्सर अपनों की दुआओं को जीत हासिल करते देखा है। शुक्रिया।